तो आज हम लोग बात करेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में। क्या फ्रीलांसिंग सच्ची में वर्थ इट है? क्या फ्रीलांसिंग आपको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, स्टार्ट कहाँ से करूँ, और क्या मैं अच्छा खासा कमा सकता हूँ? आप और हमारा काफ़ी इंडियन फैमिली में कमिटमेंट्स रहते हैं, घर में पैसे बेचने होते हैं, घर में फाइनेंशियल अच्छा नहीं होता है, आप काम कर रहे हो अभी सही ठीक ठाक ठीक ठाक पैसे मिल रहा है, भले ही कितना भी हेडेक हो, आप अपना फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हो? ये सब का क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है उचित और मैं एक फ्रीलांसर हूँ। मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ, यूआई यूएक्स करता हूँ, और थोड़ी बहुत ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर लेता हूँ, और एसईओ मार्केटिंग वगैरह। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं ताकि मैं वो सब मिस आउट ना करूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? सबसे पहले ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा फ्रीलांसिंग होता क्या है। फ्रीलांसिंग ऑब्वियसली आप खुद से काम करते हो, इट्स लाइक आपका खुद का दुकान है। जब खुद का दुकान होता है क्या करते हो आप? खुद का दुकान होता है तो आप उसमें सामान बेचते हो, राइट? कोई भी प्रोडक्ट आप क्या करते हो, खुद से ख़रीद के और उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दाम में आप बेच देते हो, और उसको आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाता है। यहाँ पे फ्रीलांसिंग में आप अपना स्किल बेचते हो। इसमें ऑब्वियसली फ़ायदा है कि आपका स्किल में कोई पैसा नहीं लग रहा है, बट एट द सेम टाइम बाकी सारी चीज़ें भी है जो मैं आगे बताऊंगा जो पैसे लगते हैं। ओके, तो फ्रीलांसिंग आप तो समझ ही गए होगे। आप खुद आप एक सर्विस देते हो किसी को भी। मैं आपका वेबसाइट बनाऊंगा, इतने इतने पैसे में खुद से करते हो, तो आप जितने काम करोगे उतना पैसा मिलेगा ऑब्वियसली। ओके, और उसके बाद आता है व्हाट स्किल्स आई नीड फॉर फ्रीलांसिंग। क्या क्या मुझे स्किल्स चाहिए? तो ऑब्वियसली आपको एक टेक्निकल स्किल या फिर कुछ भी स्किल चाहिए। यूजुअली टेक्निकली होता है, आप फोटो एडिट करते हो, आप एसईओ करते हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। यूआई यूएक्स अगर आपको सीखना है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो मेरा फील्ड है, यूआई यूएक्स वेब डेवलपमेंट, ठीक है, नो कोड वेब डेवलपमेंट या बैक एंड वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, ठीक है। वो सारी चीज़ें होते हैं, इतने सारे फील्ड होते हैं, और आप रिसर्च कर सकते हो कि इसमें कितना पैसा है। तो रिसर्च करने के लिए मैं लाइक सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी एग्जिस्टिंग जो प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग का, वो सब आप चेकआउट कर सकते हो। वो सब देखो कि फ्रीलांसिंग में कितना पैसा दे रहे हैं, मैं आई मीन एक फील्ड में कितना पैसा दे रहा है। फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आप सर्च करो, उधर जाके आप वर्क हो गया, freelancer.com हो गया, फाइवर हो गया, आप उसमें जाके देखो लोग कितना चार्ज कर रहे हैं, क्या उनको मिल भी रहा है सच्ची में। तो आप ये सब थोड़ा रिसर्च करके आप देख सकते हो। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है अभी, मान लो आप बस क्योंकि फ्रीलांसिंग में जो होता है ना, एक पर्टिकुलर स्किल चाहिए होता है, जो और जो फ्री और जो प्रोजेक्ट लेके आते हैं वो एक स्मॉल बिजनेस या फिर मीडियम बिजनेस वाले होते हैं, वो बड़े बिजनेसमैन नहीं होते हैं। तो उनको एक वेबसाइट चाहिए होता है या फिर ऐसा कुछ चाहिए होता है। और आप अगर एक अच्छा खासा कंपनी में काम कर रहे हो, मे बी आई डोंट नो, वो अनरिलेटेड टेक्नोलॉजी हो सकता है, राइट? फॉर एग्जांपल वो किसी को चाहिए नहीं होता, वो टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ आपको कंपनी को चाहिए होता है। तो इन दैट केस आपको एक नया स्किल सीखना पड़ेगा। कोई भी स्किल्स पकड़ सकते हो आप, और कब करना है? जब आप खुद कॉन्फिडेंट हो, आप एक प्रोफेशनल लेवल का एक रिजल्ट दे पाओ, ठीक है। आप प्रोफेशनल लेवल तक का एक, मान लो मेरा वेबसाइट है, मैं वेबसाइट बनाता हूँ, तो एक प्रोफेशनल लेवल का एक वेबसाइट बना पाऊँ मैं, और उनको डिलीवर कर पाऊँ, ठीक है। तो सारे रिक्वायरमेंट आप ये जो फ्रीलांसर के प्लेटफॉर्म में है वो सब देख सकते हो, आप कैसे कैसे रिक्वायरमेंट होता है और क्या आप उनको डिलीवर कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो देन ऑल गुड, ठीक है। और ऑब्वियसली बेसिक स्किल्स जो हमें चाहिए होता है, जैसे कन्वर्सेशन स्किल्स, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि जो क्लाइंट होगा आपका मोस्टली यूएस वगैरह में होगा, क्योंकि उन लोग ही ज़्यादा पैसे देते हैं। ये इंडिया वाले तो हमारे जो है कंजूस है साले, कुछ नहीं देते। एक बार तो मैंने एक बंदे को अप्रोच किया, एंड बोल रहा है एक पूरा एंटायर वेबसाइट बनाने के लिए भाई आपको 5,000 दूंगा। मैं पागल हो गया, अब लाइक भाई उतना तो मेरा ही खर्चा आ जाएगा। तो ऐसे होता है। तो अगर आप यूएस के क्लाइंट पकड़ते हो तो बढ़िया रहता है, एंड एट द सेम टाइम उन लोग अच्छा पे भी करते हैं। या तो आप एक कंपनी के साथ भी जुड़ सकते हो। कंपनी कुछ कुछ जो मीडियम साइज़ जो कंपनी होते हैं या फिर स्मॉल साइज़, उन लोग फ्रीलांसर्स को पकड़ते हैं रादर देन हायर करने के लिए, क्योंकि उनके पास डेवलपर को महीने महीने के लिए देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। उनको कभी कभार मान लो एक वेबसाइट की ज़रूरत है अचानक से, तो उन लोग 30,000 देंगे, 40,000 देंगे और एक वेबसाइट बनवा लेंगे। तो इस तरीके से काम होता है।
और इस तरीके से आपको स्किल्स की ज़रूरत होगी, ओके, कन्वर्सेशन स्किल्स, और आपको लाइक कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, इंग्लिश चाहिए, और फिर ऑब्वियसली आप ये सब कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस लेवल भी होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट से बात करना है, दैट्स ऑल बेसिकली, ठीक है। और फिर आपको एक टेक्निकल स्किल होना चाहिए जिसका आप सर्विस दोगे। आपको वेब डेवलपमेंट करना है, यूआई यूएक्स करना है। अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है, बाय द वे मेरा ट्यूटोरियल है, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता, स्टार्ट आउट करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसका क्रैश कोर्स देख सकते हो, 1 घंटे का है, आप शुरू कर सकते हैं, ओके। ओके, आगे बढ़ते हैं। वन शुड आई स्टार्ट फ्रीलांसिंग, तो फ्रीलांसिंग कब शुरू करना चाहिए, ये कम्प्लीटली सब्जेक्टिव है, आपके जो कंडीशन के ऊपर है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप राइट अवे शुरू करो, मैं देरी करने के लिए नहीं बोलूँगा। मैं ये मान के जा रहा हूँ कि आपके पास स्किल्स है, ओके, कोई स्किल है और आप फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हो, तो इट डजेंट मैटर आप एक फ्रेशर हो, आप कुछ भी हो, अगर आपके पास पैसे हैं और आप 1-2 साल तक आराम से रह सकते हो, तो आप फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दो। पर अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप सीरियसली करो, मजाक में मत लो, नहीं तो टाइम ऐसे चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको अच्छा खासा फ्रीलांसिंग में टाइम देना है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में खुद खुद फ्रीलांसिंग भी एक टैलेंट है, मान लो एक स्किल है, ठीक है। अगर आप क्लाइंट नहीं ला पा रहे हो तो आप ऑब्वियसली पैसे नहीं कमा पाओगे। तो आप पैसे नहीं कमा पा रहे हो तो क्या फ़ायदा फ्रीलांसिंग का। मेन रीज़न तो यही है ना कि हम लोग कहीं भी बैठ के पैसे कमाएं और अपने मन मर्जी पे चले, अपना खुद का दुकान से हम लोग पैसे कमाएं, इंस्टेड ऑफ वो जो कॉरपोरेट कंपनीज में ज्वाइन करके उन लोग से सैलरी लेके। ऐसा नहीं ये सबको नहीं चाहिए, इसीलिए किसी का अंदर काम नहीं करना, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं फ्रीलांसिंग। तो आप अगर फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट्स ही नहीं ले पा रहे हो तो क्या फ़ायदा, राइट। तो आप इमीडिएटली शुरू करो, और मैं ऑब्वियसली कुछ टिप्स बताऊंगा कि प्रोजेक्ट्स कैसे चाहिए, प्रोजेक्ट्स कैसे लेना है। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है और आप काम करते हो, राइट, आप कुछ भी, आप फाइनेंशियल का कंडीशन ख़राब है, आप एक फ्रेशर हो या फिर आप एक काम करने वाले बंदे हो, आप एक काम कर रहे हो और आप बस सोच रहे हो, आपके पास अगर 1 साल का पैसा नहीं है ना तो मत करो। मिनिमम 1 साल का होना चाहिए एटलीस्ट। आप अगर इतना ही डेस्परेट हो, एटलीस्ट 6 महीने का होना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होगा आपको स्टार्टिंग में काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। आगे और बताऊंगा मैं। तो अगर आपके पास पैसा है, इन शॉर्ट, तो ठीक है, आप करो। 1 साल तक का पैसा होना चाहिए या फिर 2 साल तक का, बढ़िया है तब तो, दैट्स बेस्ट। अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपका फैमिली का कुछ कमिटमेंट्स है तो आप बेस्ट है आप जॉब कीजिए, पैसे सेव कीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो साइड में फ्रीलांसिंग कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, ओके। तो इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। अब है इस फ्रीलांसिंग रियली वर्थ इट, तो फ्रीलांसिंग सच्ची में वर्थ इट है कि नहीं, क्या मैं फ्रीलांसिंग करूँ कि नहीं, क्या होगा फ्रीलांसिंग करने के बाद। तो जैसे ही मैंने बोला कि ये फुल्ली सब्जेक्टिव है। अगर आपके पास अभी अगर आप अभी शुरू कर रहे हो, राइट, देन आपको बहुत दिक्कत होगा, स्टार्टिंग में बहुत ही दिक्कत होता है। इट्स लाइक आप खुद का बिजनेस खोल रहे हो भाई, आप खुद का दुकान खोल रहे हो, आपको बेचना पड़ेगा उस दुकान में, और आपको रहना पड़ेगा उस दुकान में, और आपको प्रोडक्ट्स, आपको आप जो बेच रहे हो आप उसको ख़रीदना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग स्किल बेच रहे हैं तो हमें कुछ पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, हमें खर्च करना पड़ता है। लाइक आपको मार्केट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा, और काफ़ी सारे तरीके हैं जो आगे बताऊंगा मैं, एडवर्टाइज़ कैसे करना है वगैरह। बट यहाँ पे पैसे लगते हैं, ओके, थोड़ा बहुत पैसे लगेंगे या तो अगर पैसे भी नहीं भी लग रहा है, राइट, आप अपने आप को मेंटेन तो करना पड़ेगा। आप रहोगे कैसे अगर आपके पास पैसे नहीं है। तो इनिशियली थोड़ा पैसे कमाओ, जैसे कि मैंने पहले बोला, थोड़ा पैसे कमाओ, थोड़ा अपने पास पैसे रखो, या तो एटलीस्ट आपके पास एग्जिस्टिंग कुछ क्लाइंट है ना, तब ठीक है। अगर आपके पास बोल रहा है कि कोई 3-4 क्लाइंट्स बोल रहे हैं कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओ, आप इतने इतने काम करो, तो तब ठीक है, एक फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो और साइड में कॉन्ट्रैक्ट बेस भी कर सकते हो। तो एक बेसिकली मेरा ये मतलब है, इनकम का फ्लो होना चाहिए, या तो आपके पास थोड़ा इनकम होना चाहिए पहले से, पैसे होना चाहिए, सॉरी, पैसे होना चाहिए, और आप अपने आप को सस्टेन कर पाओ, ठीक है। अदरवाइज फ्रीलांसिंग स्टार्टिंग में काफ़ी मुश्किल है, बट अगर आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन जाते हो ना, तो आपसे बड़ा लकी इंसान कोई नहीं है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में आप कहीं भी जा सकते हो, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से डिमांड दे सकते हो। आप लोगों को बोल सकते हो कि भाई मैं नहीं करूँगा काम, मुझे नहीं करना, क्या कर लेगा तेरा बाप, क्या कर लेगा, है ना। तो इस तरीके से आप अपना एटीट्यूड दिखा सकते हो,
और आप अपने हिसाब से प्राइस रख सकते हो अपने आप का। मान लो आप एक बहुत बड़े फ्रीलांसर हो और काफ़ी सारे लोग आपके साथ ही काम करना चाहते हैं, तो आप अपने आप का प्राइस जो है, अपना वैल्यू जो है आप खुद दे सकते हो। आप एक वेबसाइट का 1 लाख रुपए ले सकते हो, ठीक है। और सिंपल वेबसाइट की बोल रहा हूँ, जस्ट एज एन एग्जांपल, ठीक है। सिंपल वेबसाइट का 1 लाख रुपए ले सकते हो, तो आप खुद का वैल्यू दे सकते हो, क्योंकि तब आपको जो है ना लोग ट्रस्ट करते हैं। और फ्रीलांसिंग में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ट्रस्ट हो, ठीक है। काफ़ी सारे कंपनीज आते हैं जो मीडियम साइज़ के कंपनीज होते हैं, वो चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा हो जिसको मैं ट्रस्ट करूं, और कभी कभार वो मेरे लिए काम करे। मैं उनको हर महीने लाखों में पैसा नहीं दे सकता, लेकिन एक बार दे सकता हूं जब मुझे काम हो, ठीक है। तो ऐसा होता है, ओके। तो फ्रीलांसिंग इज़ वर्थ इट इफ़ यू आर सक्सेसफुल। अगर आप इनिशियली कर रहे हो ना तो बहुत स्ट्रगल होगा, तो ऑब्वियसली येस एंड नो आंसर है इसका। अगर आप सीरियस नहीं हो, आप स्ट्रगल करने के लिए रेडी नहीं हो, काफ़ी स्ट्रगल होगा। इनिशियली आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, आप कहीं भी जाओ प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि मार्केट ही इतना ख़तरनाक है। आप मान लो आप कोई प्लेटफॉर्म में जाते हो, upwork.com एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स डालते हैं, ठीक है। अलग अलग लोग तो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स डालते हैं इतने डॉलर्स पर, यूजुअली यूएस के होते हैं, ऐसे कुछ कुछ होते हैं। तो वहाँ पे आप देखोगे, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स के नीचे आपको बिड करना होता है, बेसिकली आपको प्रपोजल देना होता है कि मैं आपके प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हूँ। वहाँ पे दूसरे लोग भी होते हैं, बताओ कितने लोग होते हैं, गेस करो। वहाँ पे 300, 1000, इतने सारे लोग होते हैं, और उसमें से आपको चुनेंगे एक, ठीक है। एक प्रोजेक्ट के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। उनमें से आपको एक बंदा चुनेगा, वो बंदा एक 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 बंदे को चुनेगा, एंड दैट्स ऑल। वो उसके बाद काम कर लेगा। मे बी वो, अगर वो बंदा सही नहीं है तो दूसरा बंदा चुनेगा वो। तो इस लेवल का कंपटीशन है। और आप अगर बिना आप क्या अपने आप को मार्केट नहीं करते हो तो बहुत दिक्कत है, ओके। बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगा आपको। तो ये सब के बिना ये सब जो ये सब जो मैंने सोचा, आई मीन जो बोला, ये सब को सोच सोच के अगर आप सोचे नहीं हो तो इसके बिना नहीं। पहले सोचो अच्छी अच्छी तरीके से कि आप कर सकते हो कि नहीं, कि मेरे पास पैसा है कि नहीं, देन उसका बाद आप कर सकते हो। तो येस एंड नो, फ्रीलांसिंग इज़ वर्थ इट इफ़ यू आर सीरियस एंड यू वांट टू बी सक्सेसफुल एट द सेम टाइम। अगर आप सक्सेसफुल बन जाते हो तब तो भूल ही जाओ, यू आर रियली लकी। आप एक बहुत लकी इंसान हो, ठीक है। तो येस एंड नो इज़ द आंसर। आप आई होप ये हेल्पफुल था। एंड उसका बात होता है हाउ मच कैन आई अर्न बाय फ्रीलांसिंग। आप देखो, फ्रीलांसिंग में ऑब्वियसली एक लिमिट होता है ना। तो ऐसा नहीं कि आप 5 करोड़ 10 करोड़ कमा रहे हो और एक दिन आप 100 करोड़ कमा रहे हो एक महीने में, ऐसा आई डोंट थिंक सो। यूजुअली जो सक्सेसफुल फ्रीलांसर जो होते हैं ना, 50 लाख से 1 करोड़ तक उन लोग कमा सकते हैं, क्योंकि उतना ही काम आप कर सकते हो। अब एक इंसान हो, अब एक लिमिट है ना, हमारे पास एक लिमिट है, हम कितना काम कर सकते हैं। मान लो आप मैं हूँ, ठीक है। मैं वेबसाइट बनाता हूँ, और मैं वेबसाइट महीने में सिर्फ और सिर्फ 4-5 बना सकता हूँ। और मान लो उसका कितना होगा, मैं कितना ज़्यादा चार्ज कर सकता हूँ ऐसा वेबसाइट के लिए। मान लो 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख मैक्सिमम। तो उसको सम करो तो वो जाएगा 50 या से 1 करोड़ तक जाएगा मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली कभी कभार मुझे आलस आएगा तो मैं कभी हॉलीडे में चला जाऊँगा, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। वो 1 करोड़ के ऊपर बहुत मुश्किल है। बट आप अच्छा खासा कमा सकते हो। लाइक आप डिसेंसी बोले तो 30 लाख 50 लाख तक आप कमा सकते हो। जितना मेरा स्टडी है, जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों को देखा है कमाते हुए, उन लोग 30 40 50 लाख तक कमा सकते हैं। बट इसमें ये कैच है कि आप उसका बाद 30 40 लाख आप कमा रहे हो, उसका बाद आप अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। आप पर्सनल पहले क्या थे, आप फ्रीलांसर, आप एक बिजनेस खोल सकते हो। आप एग्जैक्टली बिजनेस, फ्रीलांस में और बिजनेस में क्या डिफरेंस है। बिजनेस में आप दूसरे लोगों को हायर कर सकते हो, राइट। आप क्या है, आपके पास अभी 30 40 लाख है, आपको प्रोजेक्ट्स लेना आता है, आपके पास क्लाइंट्स है, और आप लोगों को हायर कर सकते हो, और आप उनको ट्रेन करके आप उनको बोलो कि भाई तुम मेरा काम करो। अब आप एक बिजनेस मैन हो,
ठीक है, एट द सेम टाइम तो वो बंदा आपके लिए खुद आपके लिए 30-40 लाख कर देगा तो इस साल का। तो इस तरीके से मान ले आपने आप खुद 30-40 लाख कर लेते हो महीने का, और आपके पास एक एम्प्लॉई है जो खुद 30-40 लाख कर लेता है, मान लो 20 लाख उसका सैलरी वैलरी कटवट के, और इसी तरीके से आप बढ़ा सकते हो। तो ये कैच है, ठीक है, फ्रीलांसिंग का। आप तब एक आप तब आप फ्रीलांसिंग में फ्रीलांसिंग से एक बिजनेसमैन बन जाते हो, आप खुद एक कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर घुस जाते हो वापस, बट दिस टाइम इस कॉर्पोरेट लाइफ का बॉस आप हो। ओके, पहले आप एम्प्लॉय थे, आप इस बार बॉस हो। ओके, तो इस तरीके से होता है, लाइक हाउ यू कैन अर्न। और हाँ, फाइनल आंसर आई मीन फिर से कंक्लूजन एक बार बता देता हूँ, 50 से 1 करोड़ तक आप मैक्स कमा सकते हो, पर एट द सेम टाइम आप अपना बिजनेस बना सकते हो इसमें। आप अगर इतना कमा रहे हो ऑब्वियसली आप काफ़ी सारे लोगों को हायर कर सकते हो, है ना। तो ये हमारा 5th भी हो गया। और 6th, इज़ फ्रीलांसिंग फ्लेक्सिबल और ईजी टू डू। तो अभी तक तो आपको लाइक ऑलमोस्ट क्लियर ही हो गया होगा क्या दिक्कत है। तो ऑब्वियसली आपके पास स्किल्स नहीं है तो दिक्कत होगा ही। आपको स्किल्स चाहिए भाई, आप क्या सर्विस दे रहे हो, आप वेबसाइट बना रहे हो दूसरों के लिए, तो उतना स्किल्स तो होना चाहिए, जितना आप एक्सपर्ट हो उतना इजी होगा, है ना। तो हाँ, आप बिल्कुल फ्रीलांसिंग कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने बोला आपके पास पैसे है तो आप शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपके पास कमिटमेंट्स है, वो नहीं कर सकते, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये तो मैं इस पॉइंट पे था, इस फ्रीलांसिंग फ्लेक्सिबल। हाँ, फ्रीलांसिंग काफ़ी फ्लेक्सिबल है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बट समटाइम्स क्या होता है कि आपको मीटिंग्स में जाना पड़ता है, काफ़ी सारे मीटिंग्स में जाना होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 10 क्लाइंट है, तो और दो 10 क्लाइंट अलग अलग सेम डेट पे भी रख सकते हैं, तो आपको हर क्लाइंट का 1-1 घंटा मान लो, तो 10 घंटे आप मीटिंग थोड़ी करोगे, तो उसके हिसाब से आप देखना पड़ता है। तो ये सब तो बात की बात है एक्चुअली, ये सब का जो चीज़ें हैं आपको दिमाग में नहीं आना चाहिए। फ्रीलांसिंग इज़ फ्लेक्सिबल, आप कहीं से भी काम कर सकते हो, बट आप जितना काम करोगे उतना ऑब्वियसली बिजी भी होगे, और जितना बिजी होगे आप उतना फ्लेक्सिबल कम हो जाओगे। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप एक सिंपल लाइफ जीना चाहते हो, आप बस अपना लिविंग चाहिए, ज़्यादा बड़े बड़े सपने नहीं हैं, आपको एक सिंपल लाइफ चाहिए, है ना, फ्रीडम वाला लाइफ, तो आप कम प्रोजेक्ट्स लो, ज़्यादा पैसा कमाओ, आई मीन अपना वैल्यू बढ़ाओ, और उसमें से आप अपना ज़िंदगी एक सिंपल लिविंग जी सकते हैं, आपके पास कार बंगला सब कुछ आ जाएगा, और कभी कभार हॉलीडे में चले जाओ, दैट्स ऑल, है ना। एंड इट्स इजी टू डू। ये अगेन सब्जेक्टिव है, अगर आप प्रोजेक्ट्स ले पा रहे हो, और अगर आप क्या कहते हैं, आपके पास स्किल्स है अच्छा खासा, तो इट्स इजी टू डू। पहला चीज़ है प्रोजेक्ट निकालना, अगर आप प्रोजेक्ट निकाल लेते हो आधा प्रॉब्लम निकल जाता है, क्योंकि तब आप सीख सीख के भी कर सकते हो, उसको थोड़ी पता है वो बंदे को, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, कैन आई डू फ्रीलांसिंग एज ए फ्रेशर। ऐसे फ्रेशर बहुत मुश्किल है ठीक है, ऐसे फ्रेशर ऐसे बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपको आप आप अगर पैसे है आपके पास, ठीक है, आपका मम्मी पापा काफ़ी काफ़ी ओके है, आपके मम्मी पापा के पास ठीक ठाक पैसे हैं, आप 2 साल तक 3 साल तक ऐसे रह सकते हो, तब आप डेफिनेटली फ्रीलांसिंग करो। मैं बोलूँगा कि करो, क्योंकि अम, आपको तब ये सब कॉर्पोरेट लाइफ जो है ना, वो सब एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ता है। कॉर्पोरेट लाइफ एक बहुत हेडेक वाला लाइफ है, आपको टाइम टू टाइम उठना है, टाइम टू टाइम जाना है बट एट द सेम टाइम हाँ, मैं ये भी बोलना चाहूँगा, कॉर्पोरेट लाइफ अगर एक बार एक्सपीरियंस कर लेते हो ना, तो आप वो सब जो हेल होल है, मतलब जो नर्क है, वो आप एक्सपीरियंस कर लेते हो कि कॉर्पोरेट लाइफ होता क्या है। एग्जैक्टली हेल होल नहीं बोलूँगा मैं, बट कॉर्पोरेट लाइफ इज़ लाइक वेरी प्रेडिक्टेबल। आपको ऑफिस जाना है या फिर आपको मीटिंग्स में रहना है, और आपको हर बहुत सारे लोगों से बात करना है, हर दिन मीटिंग में जाना है, आपको अपडेट देना होता है, आपको काम करना होता है, एवरीडे काम करना होता है। अगर आपके पास काम नहीं है तभी भी उन लोग नया काम लेके देंगे। तो इस तरीके से होता है कॉर्पोरेट लाइफ। एंड अगर आप ये सब एक बार एक्सपीरियंस कर लेते हो ना, तो आपको पता चलता है कि ब्लेसिंग्स क्या होता है मतलब आपको तब आप दूसरों चीज़ों को अप्रिशिएट करते हो, और आप क्या कहते हैं, हार्ड वर्क भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि एक मेंटल स्ट्रेस आ जाता है कि मुझे इस कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं जाना, ये काफ़ी प्रेडिक्टेबल है और काफ़ी
दिक्कत है, काफ़ी बॉस का सुनना पड़ता है, काफ़ी काम करना पड़ता है, तो आपका एक माइंडसेट बन जाता है और आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन बन जाते हो। इंस्टेड ऑफ दैट, इंस्टेड ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ किसी और के लिए काम करने के अलावा मैं खुद के लिए काम कर लेता हूँ। उतना खुद के लिए काम करूँगा तो मेरा एक वैल्यू भी बन जाएगा, मेरा एक वैल्यू बन जाएगा। कल को मुझे जॉब से निकालेगा तो मेरे पास तो मुझे डरने की बात नहीं है ना। अभी अगर आप एक फ्रीलांसर नहीं हो, आपको कोई जॉब से निकाल देता है तो आप क्या करोगे? दूसरा जॉब ढूंढोगे, जब तक नहीं मिलता आपका फट जाएगी। ठीक है, तो वही कहना चाहूँगा, आपके पास अगर पैसे हैं तो स्टार्टिंग से शुरू करो, बट बी सीरियस। अगर आप सीरियस नहीं हो तो पहले जॉब करो, तो आपको पता चलेगा सीरियसनेस क्या होता है। ठीक है, 1-2 साल जॉब करो, आपको पता चल जाएगा सीरियस जॉब क्या होता है। कंपनी के लाइक उन लोगों का सुनना, जो बॉस का सुनना, या फिर आपके जो भी सुपीरियर है वो बताएगा कि आपको क्या क्या करना है, आपको प्रेशर देंगे। तो वो सब प्रेशर के से जब आप जाते हो, उसका वो सब जब प्रेशर हैंडल करते हो ना, तो काफ़ी इजी हो जाता है फ्रीलांसिंग। अदरवाइज़ फ्रीलांसिंग बहुत मुश्किल है इनिशियली। ठीक है, आप एक बार सक्सेसफुल बन जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली फ्रीलांसिंग काफ़ी मुश्किल है, तो प्रेशर को हैंडल करने के लिए आप रेडी हो जाओ। आपके आपके साथ कोई नहीं होगा, आप खुद ही होंगे, आप खुद ही प्रोजेक्ट ढूंढेंगे, आप खुद ही रोएंगे, आप खुद ही हंसेंगे, है ना। तो बट एट द सेम टाइम सारा का सारा वैल्यू, सारा पैसा आपका ही होगा। ठीक है, आपका कोई कट नहीं है इसमें। ओके, तो हाँ, तो यही है फ्रीलांसर एज अ फ्रेशर। बिल्कुल कर सकते हो, पैसे है तो। पैसे नहीं है तो पहले आप काम करो एंड थोड़ा 6 महीने का पैसे कमा के या फिर 1 साल का पैसे कमा के आप उसके बाद शुरू कर सकते हो। एंड हाउ कैन आई गेट क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स? ओके, ऑल्सो यहाँ पे एज अ फ्रेशर मैंने बोला, अगर आप काम भी कर रहे हो, राइट, मान लो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा आपके पास अगर पैसे नहीं है तो अगर क्योंकि कमिटमेंट्स रहेंगे, आपके माँ बाप पैसे देना पड़ेगा आपके माँ बाप को। तो पहले वो सब हर चीज़ देखो, आपके पास कमिटमेंट्स है कि नहीं, आपके पास कितने पैसे हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो पहले जॉब करो, जॉब के साथ साथ आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो थोड़ा मोड़ा। ठीक है, तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो फ्रीलांसिंग होता क्या है थोड़ा बहुत। ओके, एंड हाउ कैन आई गेट क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स? तो ये बहुत बहुत बड़ी सवाल है, यही तो मेन है। काम भाई, काम कहाँ मिले? बेसिकली आपको, आप ढूंढ रहे हो कि भाई मैं अपने आप को कहाँ बेचूँ, है ना। तो ये सबसे मेन चीज़ है जो मार्केट में है। ये इसका आंसर कुछ सिंपल नहीं है, तो बहुत सारे तरीके हैं इसमें, बहुत सारे तरीके हैं। कुछ बेसिक तरीके बताता हूँ। अब फ्रीलांसिंग के जो प्लेटफॉर्म्स है, आप सारे उसमें अप्लाई कीजिए। सारों में आपको प्रोजेक्ट्स में जितने प्रपोजल्स होते हैं आप अच्छे से लिखिए। देखो, प्रोफेशनल होना चाहिए, दूसरे को देखो दूसरे लोग कैसे करते हैं। और आप एक क्या कहते हैं, सारे के सारे लोगों को देख सकते हैं, उन लोग कैसे प्रपोजल देते हैं, क्या लिखते हैं, उन लोगों ने क्या क्या काम किए हैं और कितना प्राइस करते हैं। सारा एग्जामिन करके आप ये सब देख सकते हो और आप उनको प्रपोजल भेज सकते हो कि मैं भी काम कर सकता हूँ ऐसा। तो ये एक तरीका हो गया फ्रीलांसिंग के जो प्लेटफॉर्म है। फाइबर हो गया, अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर्स हो गया, तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, आप खुद को खुद से मार्केट करते हो। ठीक है, मैंने क्या कहा था, आपके पास थोड़ा पैसा होना चाहिए। तो मार्केट करना मतलब आप एक खुद का एक वेबसाइट बना सकते हो, आप उसको गूगल एड्स पे या फिर फेसबुक एड्स पे दे सकते हो। आप खुद का एक वीडियो बना सकते हो कि मैं वेबसाइट बनाता हूँ एंड आई कैन रियली हेल्प यू आउट, मैं ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट्स बना रखा हूँ, आप लोग देख सकते हो, एंड मेरा प्राइसिंग बहुत अफोर्डेबल है। इनिशियली ऑब्वियसली आप अपना प्राइसिंग अफोर्डेबल रखोगे तो मेरा बहुत कम भी मत रखना, नहीं तो अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं लोग। तो एक अफोर्डेबल प्राइस रखो और यू नो गूगल एड्स पे, फेसबुक एड्स पे करना शुरू कर दो। आप वो वीडियो प्रमोट करो या फिर एक क्या कहते हैं, एक पेज ही बना लो बस, मतलब एक फ़ोटो ही बना लो कि डू यू नीड अ वेब डेवलपर, डू यू नीड अ डिज़ाइनर, ऐसा करके, और उसको गूगल एड्स पे डाल दो। महीने के 5,000 10,000 खर्च करो एंड मे बी यू विल गेट स्टार्टिंग यू विल स्टार्ट टू गेट सम लीड्स मतलब आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे और उस कॉन्टैक्ट से आपका शुरू हो जाएगा। और जैसे शुरू होता है, मतलब ऐसा होता है ना फ्रीलांसिंग में, नेटवर्किंग बन जाता है। एक बंदे को करते हो तो वो बंदा दूसरे को बोल देता है, इस तरीके से। ओके, तो मेरा भी स्टार्टिंग में ऐसा ही था। मैंने गूगल एड्स वगैरह नहीं डाला, मैं लकी था ऐसा सेट कि मुझे पहले से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, तो मैं शुरू कर सकता था। ओके, बट एट द सेम टाइम मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा था एंड बहुत कम प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, बट एक पहचान बन गई थी। तो जो मेरे दोस्त थे उन लोग भी जानते थे फ्रीलांसिंग करता था मैं, तो कुछ भी काम होता था मेरे पास आते थे। ठीक है, मेरे रिलेटेड काम, वेब डेवलपमेंट का काम, UI UX का काम। तो
उस फील्ड में, और वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं ना, तो उस तरीके से लाइक एक बंदे से दूसरे बंदे, दूसरे बंदे से तीसरे बंदा, इस तरीके से मेरा बन गया। एंड मुझे ठीक ठाक लाइक काम मिल जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा मैं एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर हूँ, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा मैंने फ्रीलांसिंग का काफ़ी सारे चैप्टर्स देख लिए हैं, क्या होता है फ्रीलांसिंग में, रियलिटी क्या है। ओके, तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट ढूंढ सकते हो। आप खुद का वेबसाइट बना के, या फिर क्या कहते हैं, फ्रीलांसिंग का जो प्लेटफॉर्म है उसमें धक्के खा खा के कहीं ना कहीं आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाता है। तो मैं पर्सनली फ्रीलांसर्स के प्लेटफॉर्म में नहीं जाता हूँ। लोगों को मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। कि मैं इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि मैं गूगल एड्स डालता हूँ और मुझे अच्छे खासे क्लाइंट्स मिल जाते हैं गूगल एड्स वगैरह से, और मैं ठीक ठाक पैसा स्पेंड भी कर लेता हूँ। कभी लॉस होता है डेफिनेटली, बट कभी प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। ओके, तो फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म मैं कहना चाहूँगा काफ़ी कंपटीशन है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। हज़ार लोगों में से एक बंदा अपने को चुनने का ना चांसेस आप 1% देख पा रहे हो। तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, और उसमें पहले से ही काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स हैं जो पहले से ही है उसमें, और जो पहले से ही उसका अच्छा खासा रेटिंग होता है उनका, उन लोग ने 100 प्रोजेक्ट्स कर लिए होते हैं। और आप अभी जाओगे, आपको कौन ही चुनेगा, है ना। काफ़ी सारे लोग पहले से अच्छे अच्छे खासे, ऑब्वियसली आप खुद एक एक्सपीरियंस वाले को चूज़ करोगे, तो वही दिक्कत है। स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत है। आप चाहो तो एक अपने दोस्त को बोल सकते हो एक प्रोजेक्ट्स बनाओ, और ऐसे करके आप खुद उनका प्रोजेक्ट्स करो, और अपना पैसा थोड़ा बीच में कट हो जाता है, बट खुद एक प्रोजेक्ट डाल के खुद उसको सॉल्व करो, आई मीन प्रोजेक्ट कर दो, और फिर आपका एक प्रोजेक्ट बन जाता है, उसको बोलो रेटिंग देने के लिए, है ना। तो इसी तरीके से आप अपने 4-5 दोस्त, 20-30 जितने भी दोस्त हैं आप करो, और बार बार भी कर सकते हैं आई गेस। तो वैसे करके आप ये कर सकते हो, बट मुझे वो सब झंझट नहीं करना था क्योंकि मेरा ठीक ठाक है। ओके, सो दैट्स व्हाट। अगर आपको ये सब करना है तो लाइक खुद से करना है तो ये सब करना पड़ेगा। ओके, फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म में करना है तो आपको हर जगह खुद का लाइक दोस्तों को बोलना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट डालो, करेंगे ऐसा ऐसा, और बीच में थोड़ा बहुत पैसे कट जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड व्हाट शुड आई नीड टू नो बिफोर स्टार्टिंग आउट। तो आई गेस मैंने सब कुछ बता दिया आप लोगों को कि फ्रीलांसिंग में काफ़ी कंपटीशन है, बट अब अगर एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन जाते हो तो आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो और कहीं से भी कर सकते हो। बट इनिशियली इज़ द मेन थिंग। इनिशियल जो है ना बहुत दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। मतलब आप एक खुद का बिज़नेस खोल रहे हो बेसिकली, अब आप समझ सकते हो आपको पैसे चाहिए, आपको एक इनकम भी चाहिए, स्टेबल इनकम भी चाहिए। इनिशियली आपके पास पैसे नहीं होंगे, शायद 2 महीने बाद पैसे ना दे कोई भी, है ना। कभी कभार क्या होता है कि मेरा बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मुझे पैसे नहीं दे रखा अभी। अब क्या ही कर सकते हैं उनको, मैंने काम कर दिया उनका 30-40 हज़ार नहीं दिए भाई उन लोग ने मुझे। तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो पैसे भी नहीं देते हैं, उन लोग काम करा के और उन लोग गायब भी हो जाते हैं, लाइक गायब हो जाते हैं भाई उसके बाद। तो ये सब चीज़ें काफ़ी आपको हैंडल करना पड़ेगा। आपको आपको ऑलराउंडर बनना है, आपको क्लाइंट से बात करना है, आपको मीटिंग्स में जाना है, आपको मार्केटिंग भी खुद करना है, आपको हर चीज़ करना है बेसिकली, हर चीज़। आप एक खुद सेल्फ कंपनी हो, आप एक अकेले बंदा हो एक कंपनी में, वैसा है। ओके, तो ये सोच समझ के करो कि अगर आप इतने सारे प्रेशर हैंडल कर पाओगे तभी आप एक फ्रीलांसर बन सकते हो। ऑब्वियसली एक बार सक्सेसफुल बन जाते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एंड कैन आई लिव माई जॉब टू डू फ्रीलांसिंग? वैसे इसका जवाब तो आपको मिल ही गया होगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो भाई छोड़ो जॉब और फ्रीलांसिंग पे डेडिकेट कर दो। आप टारगेट रखो कि 6 महीने में मुझे इतने इतने प्रोजेक्ट्स चाहिए, कैसे कैसे चाहिए। आप ऐड डालो, ऐसा करो वैसा करो, एक्सपेरिमेंट करो, है ना। तो जैसे कि मैं ऐड डालता हूँ, मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया। मैंने ऐड डाला, मैंने प्रोजेक्ट प्रपोजल पे मैंने खुद फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स पे भी प्रपोजल डाल के देखा, लेकिन बहुत कम होता है बिना, अगर आपके पास रेटिंग नहीं है तो। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो रेटिंग दबा के दे चुके होते हैं, और फर्स्ट प्रोजेक्ट लेना काफ़ी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मे भी मिल जाए, काफ़ी सारे लोग बन जाते हैं, बट इनिशियली जो थे फ्रीलांसर, जब फ्रीलांसिंग ट्रेंड में था 2013 2012 जब बन रहा था वो सब, तब के लोग अभी रूल कर रहे हैं फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। आप एक नए हो, आप कैसे जाओगे इतना कंपटीशन में, हज़ारों लोगों के बीच में, तो बहुत कंपटीशन है भाई। तो पैसे बचाओ,
अगर आपके पास फैमिली डिपेंडेंसी है ना, तो 1-2 साल का आपके पास पैसे होना चाहिए कि आप उनको खिला पाओ और आप खुद भी जी पाओ, एट द सेम टाइम आप अपना थोड़ा मार्केट भी कर पाओ, ठीक है। तो आप मार्केट करने के लिए अच्छा खासा महीने का 10-15 हज़ार होना चाहिए आपके पास, कि आप महीने का 10-15 हज़ार खर्च कर सकते हो अपने आप को मार्केट करने के लिए, है ना। अदरवाइज़ आपको 10-15 हज़ार में आपको एक प्रोजेक्ट तो मिल ही जाना चाहिए। मे बी 5 हज़ार का 10 हज़ार का मिल जाए इनिशियली, बाद में आप अपना वैल्यू बढ़ा सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपके पास क्लाइंट्स रहेंगे, ऐसा नहीं है कि एक क्लाइंट एक ही बार आता है। अगर एक अच्छा क्लाइंट मिल गया ना आपको, तो वो बार बार भी आ सकता है। तो समझ रहे हो आप किसी किसी को होता है, किसी किसी वेबसाइट्स, सॉरी, किसी किसी क्लाइंट्स जो होते हैं ना, वो मान लो एक इवेंट वाला इवेंट मैनेजमेंट वाला कंपनी है, अलग अलग कंट्रीज़ में है, तो उन लोग को वेबसाइट पे अपडेट करना होता है, एक मैनेजमेंट वाला चाहिए होता है। एक तो आप कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हो उनके साथ, तो कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयमेंट में अलग है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में आप अपने हिसाब से डिमांड रख सकते हो, अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हो, तो वो भी एक तरीके का फ्रीलांसिंग ही मान लो, ठीक है। आप चाहो तो कभी भी कैंसिल कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। तो उस तरीके का क्या कहते हैं, आपको करना है, ठीक है। तो पहले पैसा ठीक ठाक कमाओ, थोड़ा रखो। अगर आपके पास पैसे हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आप रेडी हो, अपना टाइम वेस्ट करने के लिए रेडी हो, तब ठीक है। अदरवाइज़ मैं यही बोलूँगा, एट दी एंड हमारे सारे सवालों के जवाब तो आपको मिल गए होंगे। एट दी एंड मैं ये बोलना चाहूँगा कि फ्रीलांसिंग इनिशियली बहुत टफ़ है, बहुत ही ज़्यादा टफ़ है इनिशियली। आप एक बार बन जाते हो फ्रीलांसर, सक्सेसफुल फ्रीलांसर, आपको प्रोजेक्ट्स मिल जा रहे हैं हर समय, जब भी आपको चाहिए, आपके पास क्लाइंट्स एग्जिस्टिंग 10-15 आपके पास क्लाइंट एग्जिस्टिंग जो आपको कंसिस्टेंटली काम दे रहे हैं, 2 महीने में 1 महीने में दे रहे हैं, आपका इनकम 1,50,000 2 लाख 3 लाख हो जा रहा है, तब आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर हो। तब आप बहुत मज़े में जी सकते हो, बहुत मज़े में। आप अपना फैमिली को टाइम दे सकते हो, अब अपना बाहर आप अपने आप को केयर कर सकते हो। आपको ट्रैफिक में ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, बारिश होते ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक डे ऑफ ले लो, है ना। तो ये सब है। एंड अब अपने कंफर्ट के हिसाब से प्रोजेक्ट पिक कर सकते हो कि आपको कितना प्रोजेक्ट चाहिए इस महीने। अगर आपने दो प्रोजेक्ट कर लिया 2 लाख का, अगर आपको काम नहीं करना उसके बाद मत करो भाई, अगले महीने से फिर वापस करो। तो ये सबका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है इसमें। मैं फिर से बोलूँगा, डिसएडवांटेज अगर इनिशियली दिक्कत होता है बहुत, डिसएडवांटेज ये है। एडवांटेज ये है कि आप एक बार सक्सेसफुल बन जाते हो, काफ़ी बढ़िया रहता है, आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ जाता है, आप एक खुद का बिज़नेस खोल सकते हो, आपके पास टाइम ही टाइम रहता है, दुनिया का सारा टाइम। आप जाओ भाई, कहीं भी घूम के आओ, और साथ ही साथ में काम भी करो, पैसे कमाओ, है ना। तो इतना है आई गेस। मैं क्लियरली मैं बोल पाया हर चीज़, आपका जो कन्फ्यूजन है आपको दूर कर पाया। तो अगर आपका कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ अभी भी कुछ डाउट है, तो मेक श्योर कि आप कमेंट बॉक्स में डाल दो। मैं जितना भी कन्फ्यूजन है, लाइक अगर मैं कर सकता हूँ तो हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं उसको कमेंट कर दूँगा, ओके। और हाँ, अगर आप लोगों को कुछ स्किल्स नहीं है, आपको कुछ सीखना है, ऑब्वियसली मैं वेब डेवलपमेंट और UI UX का डिज़ाइन का ट्यूटोरियल भी डालता हूँ, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, वो सब आप देख सकते हो कि वेब डेवलपमेंट कैसे करते हैं और फ्रीलांसिंग कैसे, सॉरी, UI UX कैसे करते हैं। तो आपको एक स्किल्स मिल जाएगा, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा अगर आपको टेक्निकल में करना है, ओके। और मैं ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ मार्केटिंग के। मैं प्लान कर रहा हूँ काफ़ी, मार्केटिंग कैसे करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, है ना, गूगल एड्स कैसे डालते हैं, फेसबुक एड्स कैसे डालते हैं, और सारे के सारे हिंदी में, ओके। तो जुड़े रहिए ऐसे ही, एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। फॉर नाउ, बाय बाय।